वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोड जितेंद्र आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा के विभिन्न प्रकार के अगर फॉल्स केस किए हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिना वजह आपको परेशान होना पड़ता है। इससे आपके मन में एक ख्याल आता है कि उसने मेरे को झूठे केसों के अंदर फंसाया है, फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, मेरे को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पे उसने तो मेरे साथ में रियल किया है, उसने जो घटना की है उसके आधार पे मैं उसके ऊपर काउंटर केस फाइल करना चाहता हूँ। आपके मन में ये भावना होती है और यहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कि आपको किस तरीके से वो काउंटर केस फाइल करने हैं, कब फाइल करने हैं, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले और आप उन केसों को आसानी से जीत जाए, उस वाइफ को आप पनिशमेंट दिला सके। तो ये आपको सब पता नहीं होता है, पर यहाँ पे आज एक एडवोकेट होने के नाते पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि मेरे पास में आए हुए केसों में मैं किस तरीके से उनके ऊपर काउंटर केस फाइल करवाता हूँ, जिससे मुझे 100% रिजल्ट मिलता है और यहाँ पे सामने वाली पार्टी को यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है। तो पूरा प्रोसीजर आपके साथ में शेयर करूंगा, बहुत ही ईजी है। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। तो उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया आपको मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा कि कब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए ध्यान से आपको पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि वाइफ आपके ऊपर कंप्लेंट करवाती है, उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम इन्वॉल्व करवाती है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही वो आपके ऊपर अगर कंप्लेंट करवा देती है तो आप भी काउंटर के रूम में उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल करवा दो, उनके पेरेंट्स के नाम आप भी उसके अंदर इन्वॉल्व करवा दो। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप काउंटर कंप्लेंट उसके ऊपर करवा रहे हो तो उसमें उस वाइफ के मोबाइल नंबर आपको नहीं देने हैं, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। और यहाँ पे कंप्लेंट आपको ज़रूर करवानी है अगर इस तरीके से वो भी आपके ऊपर कंप्लेंट करवा रही है। अब जैसे ही आपके ऊपर कंप्लेंट हो जाती है तो उस कंप्लेंट की काउंसलिंग होती है महिला सेल या महिला थाने के अंदर। उसकी जब काउंसलिंग चलती है तो उस काउंसलिंग के अंदर आपसे तरह तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर उस कंप्लेंट में आपके पेरेंट्स के नाम है तो आपको वहाँ पे ये बात रखनी है कि मैं इन पेरेंट्स से अलग रहता हूँ, क्योंकि ये जो मेरी वाइफ है घर कलेश बना के रखती है, ये चाहती है कि मैं अलग रहूँ, इसलिए मैं अलग रहता हूँ, इनसे अलग रहता हूँ, इनका कोई इन्वॉल्वेशन इस केस के अंदर नहीं है। और यहाँ पे इसने मेरे ऊपर भी फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं और इन पेरेंट्स के ऊपर भी फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं। इस तरीके की बातें आपको वहाँ पे रखनी है। अगर आपको लगता है कि वाइफ के पास में एविडेंस होंगे जिससे वो साबित कर सकती है कि अपन सभी साथ में रहते थे, आपको लगता है कि वो साबित कर सकती है कि सभी साथ में रहते थे, तो वहाँ पे आपको ये करना है कि अपनी भाभी, अपनी माताजी, अपनी बहन जी की तरफ से उस वुमेन सेल या महिला थाने के अंदर उस वाइफ के अगेंस्ट आप भी कंप्लेंट करवा दीजिए। यानी कि जो आपके परिवार के अंदर जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से उस वाइफ के ऊपर आप कंप्लेंट फाइल करवा दीजिए। ये कार्य आप कर सकते हैं जिससे वो प्रेशराइज हो जाएगी। अब ऐसा ही आपको तब करना है अगर आपके ऊपर वो डीवी का केस कर देती है। अगर वो डीवी का केस कर देती है तो वहाँ पे भी आपको यही बात बोलनी है कि मैं इन सभी से अलग रहता हूँ, क्योंकि डीवी के अंदर वो आपके फैमिली मेम्बर्स का नाम ऐड करवाएगी। तो वहाँ पे भी आपको सेम बोलना है कि मैं इन सभी से अलग रहता हूँ। फिर भी आपको वहाँ पे लगता है कि वाइफ यहाँ पे साबित कर सकती है कि हम सभी साथ में रहते हैं, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो कि अपनी भाभी, अपनी बहन और अपनी माताजी की तरफ से उस वाइफ के ऊपर आप भी डीवी का केस फाइल करवा दीजिए। तो यहाँ पे आपको काउंटर टू काउंटर चलना है। अगर वो आपके ऊपर केस कर रही है तो आप भी उसके ऊपर काउंटर केस इस तरीके से फाइल करवाइए जिससे वो प्रेशराइज हो जाए, वो भी दबाव के अंदर आ जाए। तो इस तरीके से आपको उस प्रक्रिया को फॉलो करना है। अब अगर काउंसलिंग में बात नहीं बनती है तो वाइफ आपके ऊपर एफआईआर करवा देगी। उस एफआईआर के अंदर आपके पेरेंट्स के नाम भी लगभग वो जुड़वाई देती है। तो आपको ये करना है कि जैसे आपके पेरेंट्स के नाम अगर उसके अंदर ऐड हैं तो आपको आईओ के पास में जाना है, आईओ साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि सर मेरे पेरेंट्स का नाम इसने गलत तरीके से इन्वॉल्व करवाया है, फॉल्स एलिगेशन इसने लगाए हैं, जबकि मेरे पेरेंट्स का किसी का भी इस केस के अंदर कोई हाथ नहीं है, मेरा भी कोई हाथ नहीं है। तो यहाँ पे आईओ साहब के पास में पावर है, अगर वो पाते हैं कि आपके पेरेंट्स के नाम झूठे ऐड हैं एफआईआर के अंदर, तो एफआईआर से आपके पेरेंट्स के नाम वो हटा सकते हैं। यानी कि जो चार्जशीट वो कोर्ट में पेश करेंगे उस चार्जशीट के अंदर आपके पेरेंट्स के नाम ऐड करके नहीं भेजेंगे, केवल आपका नाम वहाँ पे जा सकता है।
तो इस तरीके से आप आईओ साहब से मिल सकते हैं, अपने पेरेंट्स के नाम हटवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। अब आगे आपको बता देता हूँ कि अगर एफआईआर के अंदर वाइफ ने ये लिखवाया है कि हमने इनको इतना इतना दान दहेज वगैरह दिया है, ये आइटम दिया है, तो यहाँ पे दहेज लेने के साथ में दहेज देना भी एक अपराध है। तो उस वाइफ और वाइफ के जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर आप डोरी प्रोविजन एक्ट के सेक्शन 3 का केस उसके ऊपर आप करवा सकते हैं। काउंटर केस के रूप में सेक्शन 3 का केस उनके ऊपर करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर वो एफआईआर में ये बातें लिखवाते हैं कि हमने इनको 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए इस तरीके का अमाउंट केस में दिया है, तो यहाँ पे आप वाइफ और वाइफ के पेरेंट्स के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके और कंप्लेंट करवा सकते हैं, जिससे उनको जवाब देना पड़ जाएगा कि आपके पास में इतना अमाउंट कहाँ से आया। वो ये सभी जवाब नहीं दे पाएंगे और उनके ऊपर फिर कार्यवाही चालू हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होगी। तो इस तरीके से भी आप एक्शन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस केस की। अगर वाइफ आपके ऊपर मेंटेनेंस केस करवाती है, उसमें जो एफिडेविट लगता है उसमें अगर वो झूठ बोलती है, झूठ का सहारा लेती है, आपकी इनकम वगैरह अगर वो बढ़ा चढ़ा के लिखवाती है, यहाँ पे खुद के बारे में अगर गलत बातें मेंशन करती है, खुद की इनकम वगैरह अगर शो नहीं करती है वो जॉब के ऊपर है, तो अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में छिपाती है, यानी कि इस तरीके की अगर तमाम बातें एफिडेविट में अगर वो झूठ बोलती है या फिर कोर्ट में किसी तरीके से अगर वो झूठ बोलती है, तो यहाँ पे उसके ऊपर आप सीआरपीसी 340 की कार्रवाई करवा सकते हो काउंटर केस के रूप में। अब यहाँ पे मेंटेनेंस से रिलेटेड ही एक जानकारी और दे देता हूँ कि वाइफ जब आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है, तो उस मेंटेनेंस के केस में जो आपके पेरेंट्स हैं, यानी कि आपके जो माता पिता है, उनसे आपको डिसोन दिखाना है। डिसोन आप कब दिखा सकते हो? जब आपके माता पिता अगर कमा रहे हैं तो आप डिसोन दिखा सकते हो कि मैं मेरे माता पिता से अलग रहता हूँ, उन्होंने डिसोन कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आपके माता पिता नहीं कमाते हैं, वो आपके ऊपर अगर डिपेंड है, आप उनका भरण पोषण कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस कंडीशन के अंदर आपको डिसोन नहीं दिखाना है। क्योंकि वाइफ जब आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करी है तो आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस लगेगा। तो उस सिचुएशन में आपके पास में जवाब हो जाएगा कि मैं मेरे पेरेंट्स यानी कि मेरे माता पिता का भी भरण पोषण कर रहा हूँ। मेरे ये जो अगर भाई बहन है वो अगर बेरोजगार है तो उनका भी मैं भरण पोषण कर रहा हूँ। अगर साबित करना इम्पॉसिबल है तो आप अपने माता पिता की तरफ से आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करवा लीजिए। वो अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देंगे तो उससे तो ये पूरी तरह से ये साबित हो जाएगा कि आप अपने माता पिता को भरण पोषण के रूप में राशि दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप वाइफ को राशि दोगे भरण पोषण के रूप में, वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने माता पिता को भी दे रहे हो, तो यहाँ पे वाइफ को उतना मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप एक्शन ले सकते हो। यहाँ पे देखो, वाइफ आपके साथ में गलत कर रही है तो यहाँ पे आप गलत नहीं कर रहे हो, आप पूरा लीगली यहाँ पे राइट कर रहे हो, क्योंकि आपको मैं लीगली प्रोसीजर बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप करते हो तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। अब यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपकी वाइफ किसी के साथ में एडल्टी के अंदर है तो आपको एडल्टी वहाँ पे साबित करनी है और सिविल सूट ऑफ डैमेजेस का केस उनके ऊपर आप कर सकते हो। यानी कि आपकी वाइफ और वाइफ का जो लवर है उनके ऊपर आप सिविल सूट फॉर डैमेजेस का केस कर सकते हो, जिससे आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों ने मेरी लाइफ को बर्बाद किया है, यानी कि मेरी लाइफ अब कहीं की भी नहीं रही है, इसने मेरे को धोखा दिया है, वाइफ ने मेरे को धोखा दिया है। और यहाँ पे जो इसका लवर है इसने दखल अंदाजी दी है मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर। यहाँ पे इन्होंने मेरी पूरी लाइफ के जो सिस्टम है उसको बिगाड़ के रख दिया है। सिविल सूट फॉर डैमेजेस में आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हो। और उस वाइफ के ऊपर जो भी उसने अब तक जितना भी गलत किया है, आपके साथ में फ्रॉडिंग की है, चीटिंग की है, तो उस वाइफ के ऊपर आप IPC 420 का केस भी डाल सकते हो। जिस तरीके से उसने आपकी झूठी कंप्लेंट दी है, झूठी FIR करवाई है, FIR में अगर झूठी बातें लिखी है तो उसके ऊपर IPC 211 का केस भी आप फाइल करवा सकते हो। अगर वाइफ और वाइफ के पेरेंट्स ने आपके ऊपर दबाव डालते हुए, धमकी देते हुए अगर पैसे की डिमांड करी है कि हमको इतने रुपए दे दो, नहीं तो आपको हम झूठे केसों के अंदर फंसा देंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, तो आप वाइफ और वाइफ के पेरेंट्स के ऊपर IPC 384 की कंप्लेंट या FIR भी आप फाइल करवा सकते हैं। अगर आपकी वाइफ और वाइफ के पेरेंट्स ने अगर आपकी बदनामी करने की कोशिश की है, आपके रिश्तेदारी के अंदर आपका अगर नाम बदनाम करने की कोशिश की है, आपके बारे में गलत मैसेज वहाँ पे देने की कोशिश की है कि इन्होंने ऐसा ऐसा मेरे साथ में किया है, तो यहाँ पे वो गलत कर रही है, उसने आपकी मानहानि की है,
तो यहाँ पे आप उनके ऊपर IPC 500 का केस भी डलवा सकते हो, मानहानि का। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको कौन से स्टेप के ऊपर कौन सा काउंटर केस करना है, कौन सा नहीं करना है। तो पूरी जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।